अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने जो है कुछ फीचर्स देख रहे हैं जो एलिमेंटर प्रो से हम लोग ओपन कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें एडवांस फीचर देखेंगे। एडवांस फीचर से मुराद अब ये देखिए कस्टमाइजेशन ऐसी है, मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इमेजेस जो है वो स्क्रॉलिंग में स्लाइड में मुड़े, ठीक है। कुछ की चीज़ों का मैं और देख सकूँ ऑप्शंस, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं कि प्रोडक्ट की डली होती है, लेकिन हम शॉर्ट कोड पे वो काम नहीं कर सकते जितनी चीज़ें हम एलिमेंटर पर काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, हम सबसे पहले एलिमेंटर पे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं नॉर्मली हमारे पास प्रोडक्ट के ऑप्शन कौन से थे। अब ये थे हमारे पास जो नॉर्मली आ रहे थे, ठीक है। तो अब हम आ जाएंगे अपने प्लगइन्स पर। आपने आना है ऐड न्यू प्लगइन पर। यहाँ पे आपने डायरेक्ट सर्च करना है वो। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब देखिए, आप चाहे इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कम अज़ कम मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं। तो मैं जो हूँ सबसे पहले जो यूज़ करूँगा और बाद में आपको रिकमेंड करूँगा आप इसमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। इसको आपने इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट कर देना है। इंस्टॉल एक्टिवेट किया और मैं अपने पेज पर आके इसको पहले रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि फीचर जो है वो अपडेट हो जाए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद मैं आऊँगा यहाँ पर और ओपन इन अ न्यू टैब पर। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने डिस्प्ले की हैं इससे मज़ीद डिज़ाइनिंग मुझे मिल सके। हम प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। अब ये देखिएगा कि अब मैं यहाँ पे आता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, अपने प्रोडक्ट के पास जाता हूँ, ये आगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसकी सेटिंग देखने के लिए अगर आप नॉर्मली कोई भी थीम यूज़ कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले इस प्रोडक्ट को क्लिक करना है और उसके यहाँ पे सेटिंग का नाम देखना है। अभी ये मैंने पहले काम किया हुआ था, वो आ रही, तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करके गाइड करता हूँ कि आप ये चीज़ें कैसे बना सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास पहले इस तरह का सेटअप था। मैं इसको, ठीक है, वो सेव हो गया, ठीक है। अगर नॉर्मली कोई भी चीज़ है तो सबसे पहले आपने उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम देखा। अब देखिए एडिट प्रोडक्ट, इसका मतलब ये सिंपल कोई प्रोडक्ट है। तो इसके बाद अगर आप यहाँ पर आए, इस तरह आपने यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो भी होगी उसका यहाँ पे नाम लिखा होगा कि विजिट कौन सा यूज़ हुआ है। अब मैं आ जाता हूँ सर्च में। जैसे ही मैंने इसेंशियल एलिमेंट प्लगइन इंस्टॉल किया है, मैं यहाँ पे बाकी चीज़ें देख लेता हूँ। मैं सर्च करूँगा प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट किया, देखिए यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स और आ गए। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टॉप पर ई ए, इसका मतलब इसेंशियल एलिमेंट एडॉन जो है वो एक एक्सटर्नल प्लगइन है, वो ऐड हुआ है। जिस तरह भी कोई भी प्लगइन ऐड होगा बाहर से जो थीम का नहीं होगा, उसका यहाँ पे कोई ना कोई टैग होगा, ठीक है। तो वो सारे टैग्स आ गए यहाँ पे। तो अब हम सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इस प्लगइन को। ये है वो कॉमन प्रोडक्ट ग्रेड। तो इससे क्या हो सकता है हम वो देख लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट शो हो गई है। अब मैं अगर सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट चाहता हूँ वो ये सेटिंग है, ये सेटिंग है। अगर ये देखिए मैं ग्रिड में चाहता हूँ तो वो ग्रिड में आ जाएगी। मैं लिस्ट पे चाहता हूँ वो लिस्ट में। देखिए बहुत सारे फीचर्स आपने ऐसे भी देखे होंगे वेबसाइट्स पे, वो इन्हीं के थ्रू बने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी प्रोडक्ट सेटिंग आ जाती है। आप प्रोडक्ट अपनी मर्ज़ी के स्टेटस के जो है यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आपने कैटेगरी वाइज डिस्प्ले कराना है तो यहाँ कैटेगरीज पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद एच टाइटल टैग HTML में H2 रखना। ये होता है आपके SEO के मुताबिक, लेकिन हम यूज़ करते हैं H2। अगर डिस्प्ले आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शो करानी है, ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको रिमूव भी करा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा इमेज का साइज़ एक ही रखिएगा जो ऑलरेडी आपका यूज़ हो रहा है। उसके बाद आप जो है सेल प्राइस, इसमें यहाँ पे जो है सेल टैक्स जो भी ये लिखा आ रहा है सेल, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 50%। इस टेक्स्ट को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऑटो स्टॉक जो होगा उसका लिखा आ जाएगा। ऐड टू कार्ट बटन जो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ऐड टू कार्ट बटन यू करें तो वो क्या देखें, बाय नाउ पे हो गया, ठीक है। ये स्लैग ऑप्शन इसलिए आ रहा है कि इस पर वेरिएशन लगी हुई है पीछे, ठीक है। इसके बाद लोड मोर अगर आप चाहें तो वो आप बटन डिस्प्ले करा सकते हैं। ये आ गया। इसके बाद हम इसको ऑफ कर देते हैं। इसी तरह ये
और ये सारी चीज़ें। अब हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं। अगर आप इसके स्टाइल में आए तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताई हुई थी सारी चीज़ें, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, और हम यहाँ पर करना चाह रहे हैं कोई नई तरीके से। हम चाह रहे हैं कि यार कोई और नया फीचर हो तो वो हम शो करें। तो हम यहाँ पे देखें ये, अब मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे डायरेक्टली सीधी नज़र आ रही है और मूव करती हुई नज़र आए, तो वो ये है। अब ये देखिएगा बिल्कुल सिंपल आ रहा है। और मैं अगर इस पर प्रेजेंट टू पे जाता हूँ, थ्री, पर ये देखिएगा लेआउट्स बने हुए हैं कुछ, ठीक है। तो इसी तरह आप बाकी सारी चीज़ों को इसको सेटअप कर सकते हैं। इमेज को क्लिकेबल करना चाह रहे हैं, कैराजोन सेटिंग, स्लाइड है, कवर फ्लो। अब ये देखिएगा डिज़ाइन चेक किया और देखिए उसके बाद माउस जब मैं ला रहा हूँ ऊपर नई चीज़ें आ रही है जिस तरह। तो इसको आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, ये रोटेशन है, डेप्थ है, ठीक है। यहाँ से सारी चीज़ें आप अपने मुताबिक जो है डिस्प्ले करा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कोई और ऑप्शन है हमारे पास इसमें या नहीं। अब ये आ रहा है वो कॉमर्स प्रोडक्ट कंपेयर। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो वो आप कंपेयर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। मैं पहले प्रोडक्ट्स पर आता हूँ, कोई दो नेम देख लेता हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ उसका फ़ीचर कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे वाइट है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। वो कह रहा है कि कोई से दो या तीन नेम आपने डालने हैं। वाइट क्लिक करना है आपने और लिखना है टाइप, एक शर्ट ये होगी। अच्छा, उसके बाद पर्पल, ये आ गया। अब ये देखिएगा कंपेयर कैसे करेगा। अब ये कंपेयर हो गया, ठीक है। इसमें ये चीज़ है कि बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसे भी देखी होंगी आती हैं। और इसके बाद ये अपने टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से आप सेट कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, वट एवर आप जो भी चीज़ करना चाहिए। यहाँ से टैब्स है, ये सारी चीज़ें जो चीज़ चाहिए वो आप रखें, बाकी रिमूव कर दें। उसके बाद यहाँ से आप विड्थ वगैरह सेट कर लें, ठीक है, ये देखिएगा। उसके बाद मार्जिन, पैडिंग, टैब स्टाइल, प्राइस, एक्सेट्रा। इसके बाद हम देखते हैं कोई और ऑप्शन हमारे पास इसमें है या नहीं। इसके बाद प्रोडक्ट गैलरी है। अगर आप ये डिस्प्ले करना चाहें तो सिंपल आप यहाँ पर आएँ और ये गैलरी व्यू आ गया इसका, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप चेंज स्टाइल कर सकते हैं। उसके बाद ग्रिड है, आप इस तरह शो कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपको इरेलीवेंट चीज़ें, तो देखिए ये देखिएगा कॉलम, प्रोडक्ट, सारी चीज़ें। इसके बाद देखते हैं कोई और ऑप्शन रह तो नहीं गया। ये सिर्फ इमेज आएगी, या जी प्रोडक्ट लिस्ट, हम इसको भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट है, ये देखिएगा लिस्ट में आ गई चीज़ें। अगर आप इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो ये आ गया। ये देखिए कितना मज़े का ऑप्शन है। इससे अभी आपने देखे होंगे कुछ प्रोडक्ट डिस्प्ले होते हैं। ये है एडवांस फीचर्स, ठीक है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि आप जो है यहाँ पर मज़ीद चीज़ें इसकी यूज़ कर सकते हैं। आपने यहाँ पे आना है और सर्च करना है, सॉरी प्रोडक्ट्स पे नहीं आना, आपने आना है प्लगइन्स पर और ऐड न्यू प्लगइन पे जाना है। वहाँ पे टाइप करना है वो, और वहाँ पे आपको वो कॉमर्स के जितने भी रेलिवेंट चीज़ें होंगी प्रोडक्ट्स वो आपको शो हो जाएंगी। अभी तो मैंने यूज़ किया था इसेंशियल एडॉन, इसकी तरह साथ साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ आपने आना है, इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रीमियम एडॉन को यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद वो स्टोर वोकेशन, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे आगे बाकी सारे फर्दर चीज़ें, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आप जो है वो कॉमर्स के प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं और किस तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं इनको भी सेव कर लेता हूँ और दिखा भी देता हूँ कि अभी मेरे पास क्या चेंजिंग हुई है वेबसाइट पर। देखिए एक डिज़ाइन ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है, एक ये आ गया, एक ये डिज़ाइन आ गया, ठीक है, एक ये डिज़ाइन था और ये तो पुराना था। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।